सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, जैसा कि हमने पहले आपसे घोषणा की थी कि मैं आज 9 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, शेयर कर दें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण मेरी चर्चा है आपके बीच में चली जाए और आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को बता सकें कि आखिर हम क्या चर्चा करना चाहते हैं। मैं पूरे देश के, पूरी दुनिया के फेसबुक पर जुड़े लोगों से, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो लोग शेयर करें, ताकि मेरी बातें, आज का मेरा विषय सब लोगों तक चला जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज लाइव आने का पहला कारण तो ये है आपके बीच में कि मैंने उत्तर प्रदेश का मंडल लखनऊ है, लखनऊ मंडल में 5 जिले आते हैं और इन 5 जिलों में आओ घर लौट चलो अभियान के तहत चलो गांव की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो विज्ञान की ओर नारे के साथ हमने कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम जैसे ही हमने बनाया, सोशल मीडिया पे डाला, वैसे ही LIO के लोग और बहुत सारे इंटेलिजेंस के लोग मुझे परेशान करने लगे। और हमें ये कहने लगे कि आप किसकी अनुमति से कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, बताइए क्या उद्देश्य है। हालांकि बड़े संघर्षों के बाद हमने बना लिया। बड़े संघर्षों के बाद कार्यक्रम बना लिया। तो पहला कार्यक्रम हमारा 1 सप्ताह का था लखीमपुर खीरी में, फिर इसके बाद सीतापुर में था, इसके बाद हरदोई में, इसके बाद उन्नाव में, रायबरेली में, लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में। पोस्टर भी जारी कर दिए गए। आज पहला दिन था, हम लोग अपने टीम के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे। वहां सभी स्थानीय जिम्मेदार लोगों को बुलाया, तो लगभग 40-50 की संख्या में लोग पहुंचे और ये तय हुआ कि आप तय करें, एक दिन में 5 कार्यक्रम मेरे होने हैं, चाहे वो अंबेडकर पार्क हो, चाहे वो बुद्ध विहार हो, चाहे वो किसी का व्यक्तिगत स्कूल हो, इसमें कार्यक्रम होने हैं। तो सारे लोगों ने संघर्ष किया, सारे लोगों ने मेहनत की, तो परिणाम अच्छे आए, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं आए। तो जो टीम थी, लखीमपुर खीरी की जो टीम थी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, कमलेश जी, सत्यभान, संगीता जी, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए। इन लोगों ने हमसे निवेदन किया कि भंते जी आप जाएं और कम से कम 200-400 लोग ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। लिहाजा मुझे कम से कम 1 महीने का, चूंकि एक दिन में 5 कार्यक्रम है और मुझे 7 दिन वहां रहना है, तो लगभग 35 कार्यक्रम है। मुझे 35 स्थान निश्चित करने दीजिए और मुझे वहां के आयोजक लोगों से बात करने दीजिए और मुझे खुद मीटिंग के लिए जाने दीजिए, फिर आप आइए तो एक परिणाम निकलेगा। हालांकि लोगों ने मेहनत की थी, 7-8 जगह कार्यक्रम लग गए थे, उन लोगों ने व्यवस्थाएं जुटाली थी, लेकिन चूंकि समय का सदुपयोग नहीं होता, इसलिए लखीमपुर खीरी के सारे कार्यक्रम हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आओ घर लौट चलो अभियान के द्वारा निरस्त किए गए। लखीमपुर खीरी नहीं, फिर हमने सीतापुर के कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए, चूंकि सीतापुर की टीम से हमने कहा कि आप प्रॉपर बना लीजिए पहले, फिर हम पोस्टर जारी करेंगे और फिर हम अपील करेंगे, फिर हम अपनी टीम के साथ आएंगे। आदरणीय मुकुल मौर्य जी, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप शेयर करते रहिए। इसके साथ साथ सीतापुर के साथ साथ फिर हमने हरदोई के कार्यक्रम को भी पोस्टपोन कर दिया है, उन्नाव के कार्यक्रम को भी पोस्टपोन कर दिया है और ग्रामीण लखनऊ के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है। जो हमारे विषय थे कि जिन विषयों को लेकर के मैं
लोगों के बीच में आज जाना चाह रहा था, वो विषय हमारे थे 14 अक्टूबर 1956 को हम सबके मसीहा बाबा साहब ने सोच समझ करके, पढ़ लिख करके, जानबूझ करके एक ऐसा निर्णय लिया जो निर्णय ऐतिहासिक बना और बुद्धिज्म के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा। 14 अक्टूबर अशोक धम्म विजयदशमी के दिन बाबा साहब ने दीक्षा ली। वो बहुत नजदीक आ रहा है। पूरे देश के जिम्मेदार लोगों ने, पूरे देश के जागरूक लोगों ने हम पर दबाव बनाया, निवेदन किया कि प्रत्येक राज्य में, राज्य की राजधानी में एक बड़ा सा आयोजन किया जाए। जैसे उत्तराखंड के लोग देहरादून में करें, पंजाब के लोग चंडीगढ़ में करें, राजस्थान के जयपुर में करें, मध्य प्रदेश के भोपाल में, पश्चिम बंगाल के कैलकाटा में, और बिहार के पटना में, यूपी के लखनऊ में कार्यक्रम करें। दिल्ली में कार्यक्रम आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी मन बनाया कि डेट आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि अब लोगों का मानना है कि अशोक विजयदशमी 5 अक्टूबर को है। कुछ लोगों का मानना है कि 14 अक्टूबर को शुक्रवार है, बनते जी 16 अक्टूबर कर दीजिए तो रविवार हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिन चाहे जो हो, दिन वही हो जो ऐतिहासिक है, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर का प्रचार प्रसार हमें प्रत्येक जिले में करना था, ये दूसरा कारण था। दूसरा एक बिंदु और हमने बनाया था, विचार पुत्र और रक्त पुत्र। हम सब लोग रक्त पुत्र तो हैं ही, हमारे संख्या ज्यादा है, रक्त पुत्र बहुत हैं, लेकिन विचार पुत्रों की बहुत कमी है। इसलिए आदरणीय पीएस जाटव जी, आलोक विक्रम जी, राम सिंह जी, जय श्री गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विचार पुत्र भी संख्या बढ़नी चाहिए, जो जागरूक हैं, समझदार हैं, मुखर हैं और समझ पाए हैं आंदोलन को, और किसी न किसी संगठन के माध्यम से या अकेले ही वो जागरूक होकर के लोगों को समझाने में सक्षम हैं, उन्हें हम विचार पुत्र कहते हैं। तो विचार पुत्रों की संख्या कैसे बढ़े? संविधान की सुरक्षा, जिस संविधान ने आज हमारे चेहरे पर चमक दी है, वह संविधान बहुत बुरी हालत में चला गया है। और ये लोग प्लानिंग के साथ कहीं उसे खत्म न कर दें, उसके लिए आम जनमानस को तैयार करना। निशा राज अम्बेडकर जी, सचिन मून जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शेयर करें ताकि और लोग सुने। संविधान की कैसे सुरक्षा हो, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक, धार्मिक, काफी लोग हमसे कहते हैं कि आप बौद्ध भिक्षु हैं, आप धम्म का प्रसार किया करिए, ये आप क्यों ये सब आंदोलन वगैरह करते हो? तो मैंने कहा अगर इसे अच्छे से कर रहे होते, आप बेहतर तरीके से लड़ रहे होते, तो मैं ईमानदारी से बुद्ध विहार में पूजा वंदना ही करता, मेडिटेशन ही करता। जब आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि जगह खाली है, मुझे भी करना चाहिए। तो मैं जागरूक व्यक्ति होने की वजह से अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। बुद्ध विहारों की गिनती, हिंदुओं को पता है कि उसके मंदिर कितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। मुसलमानों को पता है कि उनकी कितनी मस्जिदें हैं, ईसाइयों को पता है उनके चर्च कितने हैं, लेकिन बौद्धों को पता नहीं है कि पूरे देश भारत में, पूरे प्रदेश में कितने अंबेडकर पार्क हैं, कितने कबीर मठ हैं, कितने रविदास मंदिर हैं और कितने बुद्ध विहार हैं। उनकी संख्या की गिनती के लिए भी हमने अभियान चलाया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत ही जल्दी वह आपके बीच में संख्या आएगी। जिला वाइज एक डायरेक्टरी हम बनाएंगे और हर जिले के सभी जिम्मेदार लोगों के पास होगी बुद्ध विहार का नाम, एड्रेस और उस बुद्ध विहार की देखभाल कौन कर रहा है, इसके साथ पूरी व्यवस्था के साथ। बौद्ध समाज बनाओ। मैं जो जिले में जाना चाह रहा था, लोगों के बीच में मिलना चाह रहा था, संवाद करना चाह रहा था, कैडर करना चाह रहा था, बौद्ध समाज बनाओ। हिंदुओं ने अपना समाज बना लिया, मुसलमानों ने अपना समाज बना लिया, सिखों ने अपना समाज बना लिया, बौद्ध हो गए, विचारधारा आ गई, संस्कार बदल गए, लेकिन जब चुनाव आया तो अपनी जाति याद आ गई। तब हमें जाति का नेता चाहिए, जाति का दूल्हा चाहिए और इवन जाति का भंते भी चाहिए। ये भाव हमारे मन में आ जाता है और ये जब आ जाता है फिर वो समाज नहीं रह जाता है, फिर वो हिंदुओं के हम दोयम दर्जे के व्यक्ति चौथे तीसरे पायदान के पांचवें पायदान के बन जाते हैं, जो हम बहुत समय से बने हैं। बाबा साहब हमें वहां से निकाल करके दूसरी जगह खड़ा करके गए।
न्यायपालिका में आरक्षण, ये काम विपक्ष पार्टियों का था, विपक्ष में जो लोग बैठे उनका था। आज दिन तक इतने दिन हो गए स्वतंत्र भारत को, नेपोटिज्म, परिवारवाद, जातिवाद बुरी तरह से हावी है न्यायपालिका में, और एक ही परिवार के लोग जज बन जाते हैं, योग्यता के अनुसार किसी को जज नहीं बनने देते। कल बड़ा दुखद घटना है, कल बहुत से लोग मारे गए छत्तीसगढ़ में, तो एक अपीलकर्ता ने याचिका लगाई, उसकी याचिका खारिज कर दी गई और 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। ये न्यायपालिका का चरित्र बन गया है। तो हमें आम जनमानस को इसके लिए भी तैयार करना है कि जिससे हम उम्मीद करते हैं, हालांकि ये अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए साल में 2 साल में एक फांसी लगवा देते हैं, एक गुनहगार को सजा दे देते हैं, और उसकी आड़ में ये जज लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गुनाह कर देते हैं। ये इनकी प्लानिंग रहती है, पूरा सेट मामला रहता है कि कुछ अच्छा काम कर दो, भारत की जनता को लगे कि न्यायपालिका भगवान है, और उसकी आड़ में कुछ गड़बड़ कर देते हैं नेताओं के सारे पर ये न्यायपालिका में आरक्षण हो। जाति जनगणना, बड़ी आबादी के लोग कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अरे भाई गिन दो ना उनको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो, जाति गिन दीजिए। तो उस पर भी हमें आम जनमानस को तैयार करना था, बताना था। लेटरल एंट्री, हमारे बच्चे रात दिन आंखें फोड़ते हैं, IAS PCS की तैयारी करते हैं, और ये धूर्त लोग, ये मक्कार लोग, ये तानाशाह लोग, ये लोकतंत्र के कलंक लोग अपने परिचित व्यक्ति को पीछे दरवाजे से एज ए सचिव बना देते हैं, IAS लेवल का पद दे देते हैं, और जो संघर्ष करके आया उनके नीचे गुलामी करता है। जो सेलेक्ट हुआ है वो गुलाम हो जाता है, और जिसे लेटर एंट्री से लाया जाता है वो आनंद करता है, ऊपर मुझे काटता है, और वो धीरे धीरे प्रमुख सचिव तक चला जाता है। इसका भी पूरे देश में बहुत बड़े पर विरोध होना चाहिए था, लेकिन नेता नहीं कर रहे। जिम्मेदारी बनती है, जो लोग हमारे वोट लेते हैं, जिन्होंने हमारे वोटों से तिजोरियां भर ली हैं, जिन्होंने हमारे वोटों से अपने परिवारों की पुश्तैनियां बना दी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आज हमारे पर संकट है, हमारी उठाएं। ईवीएम, कहते हैं ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम खराब है तो विपक्षी पार्टी के लोगों को चुनाव बहिष्कार कर देना चाहिए। जब आपको मालूम है कि चुनाव ईवीएम से होगा और भाजपा जीत जाएगी, तो चुनाव लड़ते क्यों हैं आप? मैं भी मानता हूं ईवीएम खराब है, लेकिन ये चुनाव क्यों लड़ते हैं विपक्षी पार्टी के लोग? इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की जब आपको मालूम है बीजेपी चुनाव जीत जाएगी? क्यों हमारे और लोगों के पैसे बर्बाद कराते हो? उसको धंधे व्यापार में लोग अपना लगाएंगे, पूरी दुनिया में मैसेज आएगा कि सभी लोगों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है, और एक भारत पर दबाव बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। जातियों का किला बनाम बहुजनों का किला, हम बहुत लोगों ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक अलग अलग क्षेत्रों से तमाम जातियों के किले बनाए, लेकिन मैं अपील करता हूं कि अब सब लोग मिलकर के, अब समझ में आ गया, हालांकि अभी भी बहुत लोगों के समझ में नहीं आया, अभिमान घमंड में वो चूर हैं और के मन में जाति बैठा है, जातियों के संगठन चला रहे हैं और पूरा जातियों की टीम बना करके हम जैसे लोगों को धमकाते रहते हैं। और जातियों के किले बहुत बनाए, ध्वस्त हो गए, बहुजनों का किला बनाइए। आओ घर लौट चलें। एक बार फिर, बार बार ये आवाज उठी, एक बार फिर हम आवाज उठाना चाहते हैं। 14 अक्टूबर के दिन पूरे भारत के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, सभी जिंदा जागरूक विज्ञानवादी तर्क लोगों से अपील करना चाहते हैं कि 14 अक्टूबर को फिर दोहराना चाहिए। भले ही हम 5 लाख लोग न कर पाए, 10 लाख न कर पाए, लेकिन 50 लाख तो हमें करने ही चाहिए। अपने जिंदा होने का, अपने जागरूक होने का, अपने समझदार होने का सबूत हमें पेश करना चाहिए। इसके लिए हम जन जागरण करना चाहते थे। ये सब उद्देश्य थे, इसके लिए हम लोगों के बीच में जाना चाहते थे, लेकिन पानी की बरसात ने, बहुत ज्यादा गर्मी ने और लोगों की पूर्ण प्लानिंग की न कर पाए, वो लोग पहले से अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, उनको कम समय मिला, हर जगह सही से कार्यक्रम नहीं लगे। अब एक दिन 5 कार्यक्रम हो जाए, अगले दिन कार्यक्रम ही नहीं है, तो आखिर हम लोग कहाँ फिर बैठेंगे, रुकेंगे? हमें प्रतिदिन कार्यक्रम चाहिए पूरी टीम को, ताकि हम अपनी बात
ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचा सकें, वो अच्छे से तैयारी नहीं थी। इसलिए लखीमपुर खीरी, आपने जहां जिनको बोल दिया है, एक बार उनको बोल दीजिए कि कार्यक्रम होंगे, लेकिन उसकी डेट और तिथि हम लोग बता देंगे। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ ग्रामीण के लोगों से बहुत बहुत निवेदन है, खेद है कि कार्यक्रम हम कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर आगे कार्यक्रम जब भी होंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा और आपके बीच आएंगे। आप शिकायत करते हैं कि भंते लोग गांव में नहीं आते, बुलाओ तो सही। अब हम दिल्ली हैं और आपने हमें बुला लिया बलिया, दिल्ली से हम बलिया आए, 10-20-50 हज़ार रुपए खर्च किए और फिर एक कार्यक्रम किए। आप हमें बुलाओ तो एक जिले में 10 कार्यक्रम लगाओ और मुझे 4 दिन के लिए बुला लो, हम आ जाएंगे। मतलब मुझे काम चाहिए, रोज मेहनत होनी चाहिए, रोज पसीना बहना चाहिए, ये रहता है। अब हम लखनऊ बैठे, कोई हमें बुलाए कि सहारनपुर आ जाइए भंते जी, एक कार्यक्रम है। अब मैं इतनी दूर जाऊं, 2 घंटे कार्यक्रम करके फिर आऊं, कितना खर्चा होता है। सहारनपुर वाले 20 कार्यक्रम लगाओ ना, मैं आ रहा हूं सहारनपुर 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वहीं रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, गांव गांव चलूंगा, सभी बुद्ध विहारों में चलूंगा, जहां कोई नहीं गया वहां चलूंगा, जहां कभी कोई नहीं जाता है वहां चलूंगा, सबको जोड़ूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। हाँ, लोगों ने हमसे ये भी कहा कि भंते जी बरसाबास हो रहा है और आप घूमेंगे। मैंने कहा पहले बहुत कुछ होता था, हमने बदल लिया है। हम मोबाइल नहीं चलाते थे, सीख गए। हम कार पर नहीं बैठते थे, सीख गए। हम बिजली का प्रयोग नहीं जानते थे, सीख गए। हम फटे पुराने कपड़े पहनते थे, अच्छे पहनने लगे। सड़ा हुआ मांस खाते थे, अच्छा खाने लगे लोग, है ना। बहुत सारी चीजें पुरानी थी जिनको हमने बदल ली। तथागत बुद्ध के समय वर्षा काल इसलिए होता था कि पगडंडियां नहीं थी, रोडें नहीं थी, नहरें नहीं थी, बिजली नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, कारें नहीं थी, रोडें नहीं थी, तो पानी एक जगह भर जाता था और बौद्ध भिक्षु परेशान होते थे। सांप काट लेता था, बिच्छू काट लेता था, तो जहां टीला होता था वहां ठहर जाते थे, ध्यान व्यायाम करते थे, मेडिटेशन करते थे, अभिधम्मा का पाठ करते थे, चैंटिंग करते थे और शोतपन्ना, सृगदागामी, अनागामी, अरहत के लिए प्रैक्टिस करते थे। और तथागत बुद्ध अंतिम में समीक्षा करते थे कि कौन बौद्ध भिक्षु कहाँ पहुंचा है, किसने क्या पाया है। इसलिए वर्षावास होता था। उस समय भोजन की बहुत दिक्कत होती थी, अनाज बहुत कम पैदा होता था। अभी 50 साल पहले हमारे घरों में गेहूं नहीं होते थे, रिश्तेदारों को गेहूं की रोटी खिलाई जाती थी। याद करिएगा, बड़े बूढ़े लोगों से पूछिएगा, ये स्थिति थी भारत की। पहले भोजन नहीं था तो भोजन का प्रबंध राजे महाराजे करते थे, वहां सब लोग ठहरते थे, वक्त गुजारते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चाहे जितना वर्षा हो रही हो फिर भी आप काम कर सकते हैं। रोडें हैं, ट्रेन है, कारें हैं, साधन है, संसाधन है और कहीं भी बौद्ध भिक्षुओं को भोजन मिल सकता है। भोजन की कोई कमी नहीं है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ जानता नहीं है, निठल्ला है, व्यवहारिक नहीं है और भूखा है तो अलग विषय है। अगर आप व्यवहारिक हैं, कर्मशील हैं, परिश्रमी हैं, धम्म देशना करना जानते हैं, लोगों के साथ सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं, जानते हैं, तो भोजन की कोई कमी नहीं, मान सम्मान की कमी नहीं, धन की भी कोई कमी नहीं। अरे एक एक फेस्टिवल पर हम इतना पैसा फूंक देते हैं कि इतने पैसे से हम भारत में 10 विश्वविद्यालय बना सकते हैं। ये हिम्मत है हमारी, ये ताकत है हमारी। इतना पैसा हम बर्बाद कर देते हैं, फूंक देते हैं फेस्टिवल मनाने में, जैसे बुद्ध जयंती, 14 अप्रैल इत्यादि बहुत सारे हैं, रविदास जयंती, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। ये सारी खबरें थी, कुछ बातें आपसे करनी थी, बहुत दिनों से हमने की नहीं। और ये जो कार्यक्रम हमारा पोस्टपोन हो गया, इसके लिए मैं, अगर आप चाहेंगे तो अलग अलग विषय पर हम प्रतिदिन शाम को लाइव आया करेंगे 1 घंटे के लिए और आपके साथ वार्ता किया करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहा करिएगा। रोज नई नई चीजें खोज करके हम आपको बताएंगे। आपको ज्ञान भी मिलेगा, आप हमारे साथ बैठेंगे भी तो अच्छा रहेगा। और कुछ पर्सनल बातें हमें अगर करनी होती तो मैं जूम मीटिंग उसके लिए कर लेता हूं। अब जो फोकस है हमारा वो 14 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर के है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी राय दें, आप मशवरा दें कि लखनऊ की धरती पर 50,000 लोगों के साथ धम्म दीक्षा होनी चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा ही नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की इच्छा है जो बुद्ध की संस्कृति से, दर्शन से प्यार करने लगा है, जान गया है, सीख लिया है, अभ्यास में ले आया है और जिसने बुद्ध की समता, करुणा, दयाशील को जान लिया है। वो चाहता है कि लोग हों।
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब हम लोग जाते हैं तो मुंह काला होता है हम लोगों का। हम बता नहीं पाते हैं कि भारत में 10% बौद्ध हैं, 20% बौद्ध हैं, 40% बौद्ध हैं। हमें बताना पड़ता है कि भारत में अभी 1% बौद्ध नहीं हुए। हम लोग संस्कार बदल लिए हैं, विचार बदल लिए हैं, त्योहार बदल लिए हैं, लेकिन अभी लिखित में इन ब्राह्मणवादी लोगों ने हमें बौद्ध धर्म का दर्जा नहीं दिया है। ये आज भी हमें हिंदू धर्म की शाखा बौद्ध धर्म का व्यक्ति मानते हैं, आपको भी मानते हैं। हमारी लड़ाई है, ये बड़ी लंबी लड़ाई है, पुरखों ने शुरू की थी मान सम्मान की। जब तक हमें अलग धर्म का दर्जा नहीं मिल जाता, अलग मैरिज एक्ट नहीं बन जाता, अलग पर्सन लॉ नहीं बन जाता, तब तक हम सब लोगों को मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गुलामी ही है आपके पास, और आने वाली पीढ़ी को भी आप गुलामी ट्रांसफर करके जाएंगे और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरी आप सभी लोगों के लिए। मुख्यतः ये 14 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, इसकी भूमिका बना रहा हूं। मेरी मनसा है, इच्छा है कि जब झंडा मेरा एक है, बैनर एक है, विचारधारा एक है, इच्छा एक है, कार्यक्रम को लेकर के उद्देश्य एक है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश के सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन और सभी शैक्षणिक संगठन मिलकर के इस आयोजन को करें। एक ऐसा बैनर बने जिसमें जितनी भी सोसाइटियां हैं जो पब्लिक को डील करती हैं, लोगों को ला सकती हैं, लोगों के बीच में उनका काम है, उन लोगों को आयोजक बनाया जाए और एक बड़ा सा कार्यक्रम किया जाए। भंते सुमित रतन की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी और बौद्ध भिक्षुओं की है, आपकी सबकी है। जितने बुद्ध मेरे हैं उतने ही आपके हैं, जितने बाबा साहब मेरे उतने ही आपके हैं। लेकिन चूंकि हम ज्यादा समय दे पाते हैं, आप कम दे पाते होंगे, अलग विषय है, लेकिन जिम्मेदारी बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इस 14 अक्टूबर के कार्यक्रम को फिनिश करें, और हम प्रतिदिन क्या उन्नति हो रही है, क्या क्या चल रहा है, मैं आपको रोज बताने के लिए आपके बीच में आता रहूंगा। आज ये सब बातें करके आपसे हमें बहुत अच्छा लगा। आपने धैर्य से मुझे सुना और शांति बनाए रखी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए। आप शेयर करें और मैं फिर कल अलग मुद्दों पर, अलग चर्चाओं पर आपके बीच इसी समय बात करने के लिए आता हूं, लाइव आता हूं। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय श्रमण भारत।